जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और यूपी पुलिस की रनिंग भी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैंने भी अब रनिंग स्टार्ट कर दी है। सुबह में बहुत जल्दी जाती हूँ और देख रही हूँ अब मतलब शाम को जाया करूँगी, मतलब सुबह में अपना योगा क्लास करूँगी तो फिर उसमें बिजी हो जाऊँगी। तो बहुत सारे लोगों ने एसएससी एमटीएस का पेपर दिया होगा और उसकी आंसर की आ गई है। आंसर की उसकी 29 नवंबर को ही आ गई थी और मैंने तो चेक नहीं की, लेकिन मैंने आज चेक की तो अभी हुई नहीं है, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है उसमें। तो भाई चेक करेंगे और उन्होंने, मेरे भाई ने भी पेपर दिया था, उन्होंने अपना चेक कर लिया है और उनका शायद हो जाएगा सिलेक्शन। तो गॉड से बस यही प्रे है कि हो जाए, फाइनल कट ऑफ का पता चले। अभी कट ऑफ का पता नहीं है तो इसलिए अभी थोड़ी कन्फ्यूजन है। और इसमें भी सुनना है कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हार्ड भी हुआ है। जैसे मेरा 30 अक्टूबर को हुआ था सेकंड शिफ्ट में, और वो सेकंड शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी। तो अब नॉर्मलाइजेशन वगैरह होने के बाद क्या कट ऑफ आती है, क्या कट ऑफ रहेगी, तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कन्फर्म है कि शायद उनका हो जाएगा और मैं आपको बता दूंगी। मैंने अभी चेक नहीं किया है, ठीक है, मेरा चेक हुआ नहीं है। और इसमें 2 पोस्ट थी, मतलब एक हवलदार की और मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, ठीक है, 2 थी। तो एमटीएस का पेपर है ना, वो अब 2 सेशन में होता है, ठीक है। मैंने आप पहली बार दिया तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब हमने पेपर दिया तब पता चला। और जैसे बहुत सारे लोग मतलब कन्फ्यूजन में थे कि 2 सेशन में होगा तो पेपर एक ही दिन में दोनों होंगे या फिर अलग अलग दिन में होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये पेपर है आपका सेम डे में ही होगा और जस्ट उसी टाइम पे ही होता है, ठीक है। ये एक ही पेपर होता है लेकिन 2 सेशन कर दिए गए हैं, 90 मिनट का पेपर होता है। फर्स्ट सेशन में होगा आपका मैथ और रीजनिंग होगी, उसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा और 60 मिनट का टाइम उन्हें मिलेगा जो भी स्टूडेंट हैंडीकैप है उनके लिए, ठीक है। फिर जस्ट उसी टाइम पे थोड़ी देर में ही 45 मिनट के बाद फिर सेकंड सेशन उस पर ओपन हो जाता है। फिर सेकंड सेशन में होता है जीके जीएस होती है और इंग्लिश होती है, ठीक है। इसमें भी 45 मिनट का टाइम मिलता है और 60 मिनट का टाइम मिलता है जो हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो मैथ में होते हैं 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में होते हैं 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के 3 नंबर होते हैं। जो फर्स्ट सेशन होता है मैथ और रीजनिंग का, उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मैथ के 20 रीजनिंग के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और जो सेकंड सेशन होता है इसमें 25 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के मिलेंगे और 25 मिलेंगे इंग्लिश और क्या कहते हैं जो कॉम्प्रीहेंशन होता है उसके, ठीक है। ये 25-25 के हो गए। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ऐसे करके 25 मतलब 75 नंबर का ये हो गया, ठीक है। जिसमें इंग्लिश होती है जीके जीएस और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था, मुझे भी बहुत ज़्यादा था कि मतलब 45 मिनट के 2 सेशन होंगे तो वो अलग अलग होंगे या एक ही टाइम पे होंगे। तो आप लोगों की जब एंट्री हो जाएगी, जैसे ही आप पेपर देने बैठेंगे उसी टाइम पे, मतलब पहले आपका मैथ रीजनिंग वाला मतलब सेशन ओपन हो जाएगा, फिर उसका टाइम पूरा होते ही तुरंत सेकंड सेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें ये होता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है जब हम पेपर नहीं देते हैं। और ये ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, ये सारे ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सीबीटी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट को कि ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। तो ये पेपर हमेशा ऑनलाइन होता है, ठीक है। और एमसीक्यू टाइप्स वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो भी 10th पास स्टूडेंट हैं वो सभी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो है मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 से 27 ईयर, यानी पोस्ट वाइज, ठीक है। और ये होता है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, और इसमें हवलदार की भी अब हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक बात और मैं बता दूं, सेशन 1 क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। जैसे कैटेगरी वाइज में बता देती हूँ, अगर यूआर कैटेगरी है तो 30% आपको लाने होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25%, अदर कैटेगरी 20%, तो ये पास मान लिए जाते हैं। और अगर इतना नहीं ला सकते तो आपका जो सेकंड सेशन है वो चेक नहीं होता, लेकिन इतना तो सब ले आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और सेशन सेकंड पर ही फाइनल कट ऑफ बनती है। आप लोगों ने भी अपना एसएससी एमटीएस का जो अभी आंसर किया है वो चेक कर लिया होगा और होप आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये भी कोई बेकार जॉब नहीं है। अभी के टाइम में तो जो भी हो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए बस, चाहे सैलरी 10,000 हो 20,000 हो, लेकिन क्या होना चाहिए, बस गवर्नमेंट लगा होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी हो गया है, इसलिए हर क्षेत्र में आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। मतलब एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए भी मतलब जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, वो सब मतलब घुस जाते हैं, इसलिए इतना कट ऑफ हाई चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। दोस्तों, एसएससी का जो एमटीएस का पेपर होता है इसमें मतलब प्री मेंस कुछ भी नहीं होता, इसमें एक ही पेपर होता है और फिर इस पेपर के बाद आप जब इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर इसमें भी डीवीपीएसटी होता है और उसमें मतलब ज़्यादा कुछ मतलब जैसे फिजिकल वगैरह में इतना कुछ नहीं होता है, वॉकिंग होती है, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, जो इसका फिजिकल है वो कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, थोड़ा बहुत होता है इसमें और वो भी हवलदार के लिए है। ठीक है, तो मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में ये वॉकिंग है। और हाइट इसमें लेते हैं 150 सेंटीमीटर मेल की और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। तो ये हवलदार की पोस्ट है, उनके लिए है। और जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए ये कुछ भी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप, तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये आपकी क्राइटेरिया रहने वाली है और इस पेपर से रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए अच्छे से और बस यही शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।